सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 2 दिसंबर 2016 में सरकार के आदमी हमें बैठा के गए जो हमारे मौजूदा विधायक हैं और सांसद, उन्हीं तक हम बात पहुँचा रहे हैं। जब वो सरकार बन गई उनकी, फिर हमारे तरफ नहीं लिखाए हुए। उस टाइम सरकार सपा की थी। वैसे किसान हितैषी सरकार है ये। किसान 9 साल धरने पे बैठा है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। जो प्रतिनिधि हैं ये हमारी किसानों की कोई सुध बुध नहीं लेती। और जो है हमारा आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी रहेगा। भाई ज़मीन तो हम अपनी देंगे नहीं, ऐसे तो ना जान देंगे। ऐसे इतने जिंदे हम, 6 गांव जिंदा है। 6 गांव है ये, कोई एक हम थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ। 6 गांव के पीड़ित लोग हैं। ना तो डरे, ना डरें और ना झुके। इसकी योजना की ईंट से ईंट भिड़ाया गया। हम मर तो जाएंगे, फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमें तो ये ऐसा लगने लगा कि इस भाजपा सरकार में जो भी जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी का कोई समाधान नहीं करा है इन्होंने। जहाँ हमारे ट्रैक्टर, टीलर, हैरो, बुंगा, बिटोड़ा जिस जमीन में बंध रहे हैं, अब वो जमीन अपने नाम कर रही तो हमारा क्या रहेगा। हमने पशु बांध दिए और लाओगे। अब 19 तारीख को हमने फैसला लिया है, जो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में और हमारे किसान आंदोलन के नेतृत्व में 19 तारीख में हम गाजियाबाद जाएंगे। और गाजियाबाद में कोई समाधान नहीं हुआ था तो हम लखनऊ जाएंगे। लखनऊ के लिए पैदल कूच करेंगे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम आज उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर मंडोला गांव है जहाँ पर आज हम यहाँ किसानों के बीच है। बात करेंगे यहाँ किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर, जो पिछले 2016 से ये आंदोलन चल रहा है और आने वाले दिसंबर में इस आंदोलन को पूरे 9 साल हो जाएंगे। किसान यहाँ लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध और प्रतिरोध कर रहा है। उन्हीं के बीच हम आज हैं। कोशिश करेंगे कि क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं और इतना लंबा आंदोलन जो अभी तक चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर किसानों के क्या कहना है। लंबा समय हो गया, क्या सोच रहे, क्या देख रहे अभी तक, कहाँ तक आप आंदोलन चल रहा है, किस तरह की चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं इतना लंबा समय हो गया। देखो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा पहले से लगता आ रहा है। जवान हमारे किसानों के ही बच्चे वो बॉर्डर पे हैं, और किसान यहाँ जूझ रहा है। 9 साल हो गए इस भाजपा सरकार में। 9 साल हो गए इस धरने को, मंडोला किसान इस धरने को चलते 9 साल हो गई। और जो है हमारी मीटिंग का दौर भी चलता रहे। मीटिंग ऊपर चली जा, लखनऊ तक चली जा। कुछ ऐसे अधिकारी हैं भ्रष्टाचार, वो इसे नीचे फिर लेवल पर नीचे गिरवा दी। कुछ बीच में आदमी ऐसे आ जा हैं, कुछ आदमी वो जो हैं उससे मिल के, प्रतिनिधियों से मिल के, उनसे मिल के हमारे से वार्ता का दौर चलता रहे, वो क्रम उसे फिर निचले लेवल पर लिया हमें। तो हमारा संघर्ष जारी है। हम अपनी धरती माता को बचाने के लिए हमने अपनी गौ माताओं का सहारा लिया है। इसीलिए सहारा लिया है कि भ्रष्टाचारियों पर रोक लगे, हमारी गौ माता हमें पार तार दी। तो हमारा जो है भूमि अधिग्रहण का 2013 की मांग है हमारी, और जो है 10% प्लाट हैं, और जो गरीब हैं, गरीबों को प्लॉट हैं। जो किसानों की ज़मीन नहीं कटी हुई है उन्हें भी 6% दिया जाए, मधुबन बापू धाम की योजना की तर्ज पे, कि वहाँ जो है फुल पैसा दिया है, पूरा 100 के 100%, और किसानों को अलग से 6% प्लाट दिए गई। तो हमारी मांग तो यही है कि किसानों को राहत मिले इस भाजपा सरकार में। वैसे किसान हितैषी सरकार है ये। किसान 9 साल धरने पे बैठा है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। जो प्रतिनिधि हैं ये हमारी किसानों की कोई सुध बुध नहीं लेती। और जो है हमारा आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी रहेगा, और जो है चलता रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। जय जवान जय किसान। त्यागी जी, क्या लग रहा है, तो लंबा समय हो गया, धरना अभी भी जारी है, और किस तरह आप देख रहे हैं, किस तरह आप सरकार से अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। सरकार तक तो पहुँचा ही रहे। सरकार के आदमी नहीं हम बैठा रखे हैं यहाँ। 2 दिसंबर 2016 में सरकार के आदमी हमें बैठा के गए जो हमारे मौजूदा विधायक हैं और सांसद, उन्हीं तक हम बात पहुँचा रहे हैं। जब वो सरकार बन गई उनकी, फिर हमारे तरफ नहीं लिखाए हुए। उस टाइम सरकार सपा की थी। तो मिलने आए कभी 9 साल? कोई मिलने नहीं आया यहाँ पे, कोई सांसद या विधायक हमारे यहाँ कोई मिलने नहीं। उन्होंने बैठा रखे, कभी तो आवेंगे ही, दोबारा आओगे, फिर का आओगे, कभी आओगे जब आओगे। भाई ज़मीन तो हम अपनी देंगे नहीं, ऐसे तो ना जान देंगे। ऐसे इतने जिंदे हम, 6 गांव जिंदा है। 6 गांव है ये, कोई एक हम थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ। 6 गांव के पीड़ित लोग हैं ये है।
और यहाँ आप ये जो गायें और ये सब ले आए, ये क्या किस तरह का विरोध है आपका? ये विरोध हमारा है, इन्होंने अपनी हमारी ज़मीन जो है आबादी की वो इन्होंने अपने नाम चढ़ा ली, अपने नाम चढ़ा के आवास विकास ने, तो हम अपने ढोर कहाँ बांधेंगे फिर? भाई हमारे पशु हैं, हमारे तो ज़मीन और ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और सामान बहुत चाहिए किसान को, तो जगह तो काफ़ी खाली भी तो चाहिए, मकान बन रहे हैं उससे खाली जगह कहाँ जाएगी? तो उसके लिए हम अपने पशु यहीं ला के बांध दें इनके लिए, भाई यहीं बंध रहे हैं भैया, जब हमारी ज़मीन छोड़ दोगे अपने वहाँ ले जाएंगे। ये है जी। कौन से गाँव के साहू जी? मंडोला। अच्छा, आगे को आ जाओ, क्या होगा? अच्छा, ये बताओ, जो क्या लगा है, लंबी लड़ाई चल रही, जीतोगे कैसे करोगे, या कहीं बातचीत चल रही है अभी, समझौते ही कुछ? बात तो यूँ है जी, बात तो पता लगी होती रहे हैं, जो अधिकारी हैं वे भी कहें, फिर ऊपर ले जाएं, फिर हमें नीचे ले आए। बाकी ना तो डरे, ना डरें और ना झुके। इसकी योजना की ईंट से ईंट भिड़ाया गया। हम मर तो जाएंगे, फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अभी नरेश भाई ने बताया, अब यहाँ सांसद बीके सिंह, उसकी लड़की बीके सिंह की, हमारे विधायक और हमारे नानू वाले बसंत त्यागी सब ने कहे कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारा साथ। ये जब की बात है, अखिलेश की सरकार चल रही, नज़दीक आने लग रहे, और तब हमें वोट दो। ठीक है भैया, दो, सबकी कुछ सामने करी, दो दी, लेकिन वोट मिलने के बाद में उन्होंने तो हमारी सुध ली ना। लेकिन पैज की हम भी पक्के, पीढ़ी दर पीढ़ी मरते चले जाओगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं, इंसाफ नहीं होगा। प्रशासन से नहीं कोई मिलने आता जैसा आप यहाँ? नहीं, ना ना ना, कोई नहीं। तो कोई व्यवस्था, पानी की, बिजली की, इस तरह की व्यवस्था शासन? बस अपने आप ही जो भी है अपना आप ही करा रहे हैं। अब ये पशु यहाँ आए गए, जहाँ हमारे ट्रैक्टर, टीलर, हैरो, बूंगा, बिटोड़ा जिस जमीन में बंध रहे हैं, अब वो जमीन अपने नाम कर रही तो हमारा क्या रहेगा? हमने पशु बांध दिए और लाओगे, अब और भी लाओगे, ऐसा नहीं है कि हम हटेंगे। बाकी इनसे हम झुकेंगे नहीं, हम अपने प्राण तो दे देंगे, लेकिन हटेंगे। एक चीज़ और बताइए आप, जैसे भाई किसान है देश में, कहते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और किसान की स्थिति हम यूपी में देखे कि कहीं ना कहीं दिक्कत में है, और लगातार धरने विरोध चलते रहे। क्या कारण आपको नज़र आवा है कि भाई सरकार ध्यान नहीं दे पा रही, या प्रशासन कोई बातचीत करवाने के लिए तैयार नहीं है? क्या लगे आप? जो पहले सरकार थी वो इतने लंबे समय तक नहीं बैठने दी, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई सी भी हो। पर हमें तो ये ऐसा लगने लगा कि इस भाजपा सरकार में जो भी जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी का कोई समाधान नहीं करा है इन्होंने। तो हमें तो ये लग रहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। कि 9 साल जब धरने पे बैठे हो गए किसान को, तो ये बताओ इनकी सरकार में 9 साल कम से कम ये तो पूछ ले भाई क्या पीड़ा है, क्या चल रहा है। मीटिंग भी हो ली, सारी बात चल रही हैं, तो हमें तो ये लगने लगा है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। 9 साल इनकी सरकार में किसान धरने पे बैठा है। हमारे ही बच्चे हैं जो बॉर्डरों पे हैं, वे जवान, वो वहाँ मर रहे हैं, हम यहाँ मर रहे हैं 9 साल। तो कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। हम इसीलिए इस धरती माता को, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए अपनी गौ माताओं का सहारा लिया है हमने। तो यहाँ के जैसे गाजियाबाद के जिला अधिकारी है, उनसे भी बातचीत हुई कभी? कुछ भाई चीज़ें बने? मीटिंग कई बार हो ली, जिलाधिकारी से कई बार हो ली, कई जिलाधिकारी जा लिए, और जो है मेरठ कमिश्नरी में कमिश्नर से भी कई बार वार्ता हो ली। हमारी कई जगह वार्ता का दौर चलता आ रहा है, पर समाधान कुछ नहीं है। जबकि हम ये बोल रहे हैं इस सरकार को, मौजूदा जो उत्तर प्रदेश सरकार है अब फिलहाल, भाई अपनी एक कमेटी गठित करके हमारे सामने बैठा दें। ठीक, अगर हम साबित कर दें, किसान साबित कर दें, तो उन किसानों को हक दे दे, ना वरना हम अपने घर को चले जाएंगे। कम से कम इतना तो करे ये भाजपा सरकार, किसानों को यातना दे रही है। हम कई बार आमरण अनशन पे बैठ लिए, बहुत पीड़ा 9 साल में बहुत पीड़ा सहन कर ली। अब हम पीड़ा सहन नहीं करेंगे, हम जो है पैदल मार्च करेंगे, पहले डीएम ऑफिस घेरेंगे, अगर वहाँ से भी काम नहीं चलेगा फिर लखनऊ मुख्यमंत्री के पास ही जाएंगे हम। तो भाई क्या लग रहा, लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी जी। तो आसपास से सब समर्थन मिल जाए? बिल्कुल जी, सब लोगों का समर्थन मिलता रहे, चलता रहे। है जी। आते रहे जाते रहे लोग, सबके अपने काम है। 9 साल में कोई काम कर रहा अपना, कोई आ रहा कोई जा रहा, फिर बाहर चलता रहे काम। भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ में है। साथ में है। हाँ,
हाँ, किसान यूनियन हमारे साथ है, उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ, खड़े हैं, वे भी तैयार खड़े हैं, बाबा जी का समर्थन मिल पूरा समर्थन है बाबा जी समर्थन है का। हमें। आर या पार, आर या पार, वे तो हम ना ये डर रहे लड़ाई हैं आर पार की होएगी। अब लड़ाई आर पार की होगी। 9 साल बैठे हो गए। 19 तारीख को जाएंगे हम बतेरा गाजियाबाद, सबर करा। पैदल मार्च करेंगे, उसके बाद में ना भी सुनेंगे फिर लखनऊ चल देंगे। ये आने वाली जो हाँ, वो आने वाली 19 तारीख। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना 9 साल गुजारे हैं। ये फिर जो है, ये सरकार क्या बोलती है, किसान थोड़ा सा अपने हक के लिए लड़ता है तो उसे खालिस्तानी बोल देती है, किसी को कुछ बोल देती है। किसान तो अपने हक के लिए लड़ेगा, मरेगा या लड़ेगा, भाई मतलब हटेगा नहीं पीछे। जी क्या लग रहा है जी भाई साहब, धरना लंबा आते रहो, आप भी लगाते रहो यहाँ से लगातार। हाँ जी, 9 साल से आते रहे जी, इतना हमारा समाधान नहीं होगा, इतना लड़ते रहेंगे जी। तो जैसे यहाँ रह रहे, रहने में कुछ दिक्कत आती होगी रात में? दिक्कत, सारी दिक्कत है जी। यहाँ सांप का भी डर है और जंगली जानवर है, सबका डर है जी। गर्मी भी है, बरसात भी है, सर्दी भी है जी, बहुत दिक्कत है जी। तो बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा कोई? बातचीत होती रहे जी, समाधान कुछ नहीं होता जी। इतना लंबा समय शायद यूपी में ये धरना पहला हो सकता है, इतना लंबा चला। दिल्ली भी 18 महीने का धरना चला था, लेकिन 9 साल जब सुनते हैं तो एक पीड़ा नज़र आती है कि भाई इतने लंबे समय से किसान लोग बैठे, जहाँ इस देश में कृषि प्रधान देश इसको कहा जाए और किसान वही समस्या में है। क्या लगे आप उसके पीछे, क्या नज़र लगे? तो जब हम छोटे थे तो कई बार बड़ों से सुनने को मिलता था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरमाएदारों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, इनको किसान से मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब हमें ऐसा अजीब सा लगता था कि ये पार्टी है तो देश के जितने भी देश में लोग हैं सभी की पार्टी है। अब जब से भाजपा सरकार यहाँ प्रदेश में, देश में आई है, काबिज हुई है, जब से हमें पूरा विश्वास ये होगा कि जो बड़े कहते थे वो सही है। किसान को इन्होंने किसान से रिकॉर्ड तोड़वा दिए धरनों के। आपने देखा होगा 13-13, 14-14 महीने लाखों किसान दिल्ली की सीमा, अपनी राजधानी की सीमाओं पे थे। हमें भी 9-10 साल हो गए लगातार इसी तरह से बैठे हुए यहाँ। हमारा एक छोटा एक क्षेत्रीय मुद्दा है तो ज़्यादा इसे तूल नहीं मिला, वो थोड़ा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था किसानों का, तो उसको ज़्यादा सहयोग मिला सब लोगों का। हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेके, हमारी जायज़ मांग है सारी। हमारे मांग पत्र में 6-7 मुद्दे हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं और जिन्हें हमने अधिकारियों के सामने कई बार साबित किया है कि हम इनके अधिकारी हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। अब 19 तारीख को हमने फैसला लिया है, जो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में और हमारे किसान आंदोलन के नेतृत्व में 19 तारीख में हम गाजियाबाद जाएंगे और गाजियाबाद में कोई समाधान नहीं हुआ था तो हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ के लिए पैदल कूच करेंगे। एक चीज़ बताइए, जैसे आप कह रहे कि कई बार वार्ता हुई अधिकारियों से, प्रशासन से, जब आप उनसे बातचीत करते हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है कि भाई आपकी मांग है वो सही है या गलत है, उसमें फिर कुछ तकनीकी खराबी लगे है या फिर कुछ चीज़ें गलत लगे हैं? ऐसा भी पहली जब वार्ता होती है किसी भी नए अधिकारी से तो उसको सारा समझ में आता है, वो कहता है कि आपकी मांग जायज़ हैं और इनका समाधान जल्द कराएंगे। लेकिन जब दूसरी वार्ता का नंबर आता है तो हमारे कुछ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें रास नहीं आती हमारी वार्ताएं, वो उसमें दखलंदाजी करके और हमारी वार्ताओं का क्रम तोड़ देते हैं। यही कारण है कि हमें साल दर साल ऐसी यहाँ पड़े रहना पड़ा। अब हमारी यहाँ जो हमारे पशु हैं, कृषि यंत्र हैं, हमने यहाँ कार्यालय में लाके बांध दिए हैं और अब लग रहा है कि क्योंकि पशु जब हैं बेबोलते जीव हैं और ज़रूर इनकी कुछ ना कुछ आत्मा हमारे से जुड़ी हुई है। जब हम इनकी सेवा यहाँ भी कर रहे हैं, घर पे भी करते हैं, तो कोई ना कोई इन्हें परमात्मा सद्बुद्धि देगा, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। जैसा आप यहाँ पशु भी ले आए, आप कह रहे, तो इनकी देखभाल के लिए यहाँ लोग रुकना भी होता होगा, रात में भी हम सब लोग करते हैं, सभी लोगों का सहयोग रहता है। आप हमारे पशु देख लें, अगर घर भी इतनी सेवा नहीं हो पाती होगी जितनी यहाँ होती है, क्योंकि हम तो घर से निकल के यहाँ के लिए जब आ जाते हैं तो यहाँ के लिए हर आदमी यहाँ समर्पित भाव से आके खड़ा हो जाता है और वो इनकी सारी सेवा करते हैं। आगे क्या सोच रहे हैं? संगठन में कुछ रणनीतियाँ बन रही है या फिर कुछ दबाव आप डालेंगे सरकार पर, कैसे करें? हमारी चौधरी राकेश टिकैत जी से बात हुई है, जिन्होंने कह दिया है कि 19 तारीख को गाजियाबाद के लिए पैदल मार्च करेंगे यहाँ से। 19 से पहले कोई समस्या हमारी हल होगी तो ठीक है, और नहीं तो 19 तारीख को मार्च करके गाजियाबाद पहुँचेंगे। 2 दिन हम रास्ते में लगाएंगे यहाँ से गाजियाबाद जाने तक के लिए,
और फिर लखनऊ के लिए पैदल कूच करेंगे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के लाखों किसान और कार्यकर्ता उसमें हमारे साथ शामिल रहेंगे। जो ज़मीन चली गई, कुछ नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ कुछ? जमीन से जी हम बेरोजगार हो गए जी। अब कुछ सुन नहीं रही सरकार, सुन नहीं रही हमारी जी। तो पहले जो घर में कमाई हो जाती, क्या अब भी वही है या बदल गई कुछ? अब तो कुछ नहीं, बस परेशान है जी, बस किसान हम जी दुखी हैं जी। अब हमारी ज़मीन छीन ली, कुछ नहीं मिला हमें जी। अभी हमारा कोई विधायक नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा जी। सरकार तो कह रही है यहाँ की कोई ज़मीन नहीं छीन सकता किसी की, कोई 10 जबरदस्त। साल हो गए बैठो बैठो जी, 10 साल हो गए जी। हम तो परेशान हैं जी। तो आगे क्या सोच रहे हैं? बस जी हम तो यहीं बैठे रहेंगे, तो लड़ेंगे जी। और वो जो बचना फैसला होना हमारा जी। किसान लोग हैं जी, हम तो परेशान हैं जी। अपने धरने बैठे, ना सुनेगी सरकार जी। क्या नाम भाई, कहाँ के? भैया मेरा नाम गौरव त्यागी, मंडोला से। तो गौरव भाई, क्या लगे है जैसे ज़मीनें चली गई, कोई समाधान की तरफ नहीं रास्ता जा रहा? समाधान की तरफ भी लग रहे हैं, पर अभी कोई सही से सीक्वेंस नहीं मिल पा रही जिससे समाधान हो पाए। लखनऊ में वार्ता हो चुकी है, अगली मीटिंग के लिए 16 तारीख के लिए लेटर के लिए बोल रहे हैं। मैं अब देखते हैं 16 तारीख को क्या होएगा, लेटर मिलेगा, लखनऊ की वार्ता होगी, गाजियाबाद होएगी, तो टाइम बताएगा, समय बताएगा। कई सारे विरोध, धरने, प्रदर्शन चलते रहे और प्रशासन भी मिल गए और सरकार भी मिल गए, कुछ ना कुछ समाधान ढूंढते हैं उसका। यहाँ कोई मिलने नहीं आता आपसे? फिलहाल तो अभी जी कोई नहीं आ रहा, ना विधायक, ना सांसद, ना कोई प्रशासनिक आदमी, ना शासनिक आदमी। फिलहाल इस टाइम कोई नहीं आ रहा। तो इसी विरोध के दर्ज में हमने अपने गाँव पशु बांधे हैं और अपने पैदल मार्च की वो करेंगे, सब चीज़ें हैं। पर 16 तारीख की बात देखना है, 16 तारीख के बाद लेटर का क्या हो हिसाब है, क्योंकि यहाँ अधिकारी भी चेंज हुए हैं, बदले हैं। अब नए अधिकारियों से बातचीत। क्या मांग है अभी आपकी भाई, किस तरह रास्ता निकलेगा? मांग तो ये सिंपल है कि बस ये अपनी मुआवजा हो जाए, हमारा ज़मीन कट रही है 10% पैसा कट रहा है, वो प्लॉट मिल जाए, आबादी है, कई चीज़ हैं। तो गरीबों के 100 गज के प्लॉट हैं, यही मांग है, सिंपल 3-4 मांग है। जिनके ना कट रहे हैं, हाँ, 6% प्लॉट हैं। हम लोग जिला गाजियाबाद के मंडोला गांव में थे, जहां पर किसानों का पिछले लंबे समय से यहां पर धरना चला हुआ है अपनी मांगों को लेकर। और किसान जो है अब यहाँ अपने पशु यहाँ धरना स्थल पर ले आए हैं ताकि वो शासन प्रशासन पर दबाव बना सके, अपनी बात उन तक पहुंचा सके। और जो इनका आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को लेकर इनको न्याय मिल सके उस आंदोलन के तहत। तो किसानों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम लोग यहाँ धरने पर आंदोलन में डटे रहेंगे। जुड़े रहे आप शीशे के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। मंडोला किसान आंदोलन जिंदाबाद, मंडोला किसान आंदोलन जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप